सीबीएसई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लास 10th की एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझा था कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट दे रखे हैं। हमें सभी पार्ट्स में या सभी वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखिए यहाँ पर गिवन है दो नंबर हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो गिवन है 26। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट द वन नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे क्या, लेट द वन नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। तो एक नंबर को हमने एक्स मान लिया और एक नंबर को मान लिया हमने वाई। अब देखिए यहाँ जो पहली कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो है 26। तो यहाँ पर बन जाता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। ये बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन दे रखी है वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं क्या, x इक्वल टू 3y। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि इसको हम y इक्वल टू 3x भी तो लिख सकते थे। नहीं, देखिए क्यों, हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर 26 प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब x नंबर हमारा बड़ा हुआ। ठीक है, x बड़ा है तो y में अगर 3 गुना कर देंगे या फिर ये समझो कि y का अगर 3 गुना कर देंगे तब x के बराबर होगा, यानी कि y छोटा है और x बड़ा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ये दो इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन से डायरेक्ट हमें x इक्वल टू 3y मिल रहा है। हम x की वैल्यू जो 3y है उठाकर हम डायरेक्ट इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो x की जो वैल्यू आई y के टर्म्स में यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, x की वैल्यू 3y यहाँ पुट करेंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y में से y घटाएंगे, इसको आप y को समझ लो आप चॉकलेट। 3 चॉकलेट में से अगर 1 चॉकलेट या एक चॉकलेट, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1, तो 3 चॉकलेट में से अगर एक चॉकलेट घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 चॉकलेट, या फिर यू कहें कि 2y। 3y में से y घटाएंगे तो 2y इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहाँ देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 26 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा ये 13। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 13 आ जाती है। देखो y की वैल्यू तो आ गई। अब जो y की वैल्यू 13 आई, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, लिख देंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देखो क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी x इक्वल टू 3y और y की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, जैसे यहाँ y था मल्टीप्लाई में तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 13। तो 3 इंटू 13 कितना आ गया, 3 13 जा, या 13 3 जा 39। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। तो हम लिख देंगे देयरफॉर वन नंबर इज 13 एंड अनदर नंबर इज 39। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जब दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द वन एंगल बी एक्स एंड अनदर एंगल बी वाई, ये लिख लेंगे पहले। ठीक है, अब क्योंकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तो हम पहली इक्वेशन बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, एक कंडीशन है कि एक एंगल जो है, जो लार्जर वाला एंगल है वो एक्सीड्स यानी कि ज्यादा है स्मॉलर से कितना, 18 डिग्री। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बड़ा क्योंकि x है तो बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तब 18 डिग्री आएगा, इसलिए मैंने x माइनस वाई लिखा। ठीक है, x को मैंने यहाँ पे बड़ा मान लिया। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन से हम पहले x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सेकंड का यूज कर रहा हूँ।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड से x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वाई उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि y प्लस 18 माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो x की वैल्यू आई इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। चलिए इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं क्या, थर्ड। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो x की जगह लिख देंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18 और प्लस देखो x की जगह लिखा y प्लस 18 तो प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y और y दो y है तो मतलब दो बार है तो 2y हो गया, इक्वल टू इधर 180 डिग्री है और 18 को उधर पहुंचा दो दूसरी तरफ तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनको माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 162 और यहाँ पे 2y था, चलो 2y लिख देते हैं। तो यहाँ से y कितने आ जाएगी, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में 162 अपॉन 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो देखो यहाँ y की वैल्यू आ गई कितनी 81 डिग्री। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू आ गई, अब यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, x इक्वल टू y की जगह 81 तो 81 प्लस 18। ठीक है, जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 और 1 9 और 8 और 1 9 99। x की वैल्यू कितनी आ जाती है 99 डिग्री। ठीक है, इस तरह से दोनों एंगल आ गए और दोनों सप्लीमेंट्री हैं, आप इनको प्लस करके देखेंगे तो 180 डिग्री आएगा। चलिए पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड करेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। यहाँ पर एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 बॉल ये खरीदी 3800 रुपए में। बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। अब देखिए शी लिखा हो तो इसका मतलब ये लेडीज कोच है, तो बाद में उसने 3 बल्ले और 5 बॉल ये खरीदे 1750 रुपए में। ठीक है, 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें हर एक बैट की और हर एक बॉल की कीमत पता करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹y। सबसे पहले तो ये लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 7 बैट की कीमत 7x हो जाएगी, 6 बॉल की कीमत 6y हो जाएगी, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहां से बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, तो ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल, यानी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो लिख लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 यानी 1750। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें जो दोनों में से आसान लगे उस इक्वेशन, उसमें से हम x या y के फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं। चलो 3x को हम इधर लिखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन से ले लेते हैं, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से 3x को हम इधर ही रहने देते हैं, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा 1750 और 5y को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 5y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई y के फॉर्म में, इसको हम उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करते हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए 7x है ना, तो 7 और x की जगह हम ये लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 1750 माइनस 5y और अपॉन में 3। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पर होने वाली है, प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब यहाँ पहले एक काम करते हैं, देखो इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो यह है यहाँ पे 1, तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका 3 का। 3 को तो यहाँ ऐसे लिखा है हमने, तो ये ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही लिख देंगे 7 और ब्रैकेट में 1750 माइनस 5y। अगली स्टेप में हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाए, 3 से ही करना पड़ेगा, उस 3 को ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 6 कितना हो जाएगा 18y। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं,
दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना 3 तो यहाँ पर हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी, ठीक है, तब भी हमारा इतना ही आ जाएगा, इक्वल टू 3800। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 7 को पहले 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 0 0 आएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 5 कैरी 7 1 जा 7, 7 और 5 कितने होते हैं 12, ठीक है, 12,250 माइनस 7 को 5 वाई से 7 5 जा 35 वाई प्लस 18 वाई इक्वल टू, अब देखो 3 को ये अपॉन में, तो 3 को इधर पहुंचा दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 0 0 3 0 0 और 3 को 8 से 3 8 24 4 2 कैरी 3 3 9 9 और 2 कितना हो गया 11, ठीक है, 11,400। अब एक काम करते हैं, वाई वाई वाले को सॉल्व कर देते हैं, -35y प्लस 18y तो कितना आ जाएगा -17, 17 और 18 35 होते हैं ना, -17y इक्वल टू 11,400 और इसको दूसरी तरफ पहुंचा दो -12,250, ठीक है, माइनस कर देंगे, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, आंसर आएगा हमारा माइनस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक 600 ये और 250 यानी कि 850 आ जाएगा, 850 आ गया माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 17y, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो 850/17, और अगर 17 का टेबल आता है तो 17 पंजे 85 होते हैं, 17 5 जा 85 होता है, तो 5 और यहाँ पर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई 50, ठीक है, तो 50 यानी ₹50, ठीक है। अब उठा के y की वैल्यू को हम जो हमने निकाली थी ना, ये इसको हम चलो थर्ड इक्वेशन देते हैं, यहाँ पर हमें पुट करना है, y की वैल्यू 50 यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 1750 माइनस 5y, तो 5 इंटू 50 और अपॉन में कितना आएगा 3, कर देते हैं सॉल्व, 1750, चलो यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, 1750 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 0 एक लास्ट में अपॉन 3, कितना आ जाएगा 1750 से 250 घटाएंगे तो आ जाएगा 1500 अपॉन यानी 1500 अपॉन 3, कैंसिल आउट, 3 5 15 0 0, एक्स की वैल्यू आ गई ₹500, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स क्या था, बैट की कीमत, तो यानी 500 रुपये का बैट है, वाई क्या थी 50 जो आई हमारी बॉल की कीमत, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹50, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 देखते हैं, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए एक टैक्सी के चार्जेस कुछ इस तरह के एक सिटी में कि जो फिक्स्ड चार्ज तो है, आप कहीं भी गाड़ी लेकर जाएंगे तो कुछ तो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा जो कि फिक्स्ड है, मान लेते हैं कि फिक्स्ड चार्ज है x, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो अलग लगेगा। अब यहाँ पर जो पहली कंडीशन दे रखी है 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड हुआ 105 रुपए, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड हुआ 155, यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं 10 किलोमीटर गए तो x रुपीज तो लगा, तो x प्लस 10y, x तो फिक्स चार्ज है और 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 10y, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 105। ऐसी सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, क्या बनेगी, 15 किलोमीटर गए ना तो x प्लस 15y इक्वल टू 155, क्योंकि भाई x तो फिक्स चार्ज है और 15 किलोमीटर के लिए कितना 15y हो गया, क्योंकि y पर किलोमीटर चार्ज है, ठीक है, तो इक्वल टू कितना है 155। हमें यहाँ पे फिक्स चार्ज क्या है वो पता करना है, चार्ज पर किलोमीटर क्या है वो पता करना है, ठीक है, और फिर बाद में हमें ये भी पता करना है कि एक पर्सन को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को लिख लेते हैं। तो फिक्स चार्ज को मान लिया x और पर किलोमीटर चार्ज को हमने मान लिया y। अब क्योंकि पहले 10 किलोमीटर गए ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट जो कंडीशन बनी, फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी x प्लस 10 किलोमीटर गए तो 10y इक्वल टू बनता है कितना, दे रखा है क्वेश्चन में 105 रुपीज, तो 105, ये बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस 15 किलोमीटर गए ना तो 15y इक्वल टू इक्वेशन बन जाती है 155 रुपीज, ठीक है, ये बनी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 155 माइनस 15y। अब ये x की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड का, तो लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह हम पुट कर देंगे इतना, तो 155 माइनस 15y x की जगह पुट किया प्लस 10y इक्वल टू 105। देखो 155 को ऐसे लिखा, ये माइनस का 15y प्लस का, एक माइनस का प्लस का तो घटा देंगे, आ जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू 105। अब एक काम करते हैं, 155 को चलो इधर ही रहने दिया, 105 को इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 105 और इक्वल टू माइनस 5y इधर गया तो ये हो गया प्लस का 5y। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये बचेगा 50। 50 इक्वल टू 5y और y के साथ 5 है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में ना 5 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, 50/5, 5 10 जा 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, तो y की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 10। इसका मतलब क्या हुआ, जो y हमने क्या माना था, चार्ज पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर 10 रुपए यानी 10 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर चार्जेस पर किलोमीटर कितना आ गया, इक्वल टू ₹10। अब ये तो आ गया पर किलोमीटर, अब x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, जो y की वैल्यू आई इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, नहीं सॉरी थर्ड इक्वेशन पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी y की वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो जो y की वैल्यू जो आई उसको हम थर्ड इक्वेशन में यहाँ पुट कर देते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 155 माइनस 15y, तो कितना जाएगा 155 माइनस 15y है ना, तो y की जगह हम लिख देते हैं 10, कितना आ जाएगा देखो 155 माइनस 15 10 जा 150, माइनस करें तो कितना आएगा 5 रुपये, तो x की वैल्यू कितनी आई ₹5, ठीक है, ये आंसर आ गया। x का आ गया 5 रुपये और जो y का आ गया ₹10। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, तो लिख देते हैं फॉर 25 किलोमीटर। इसके लिए देखो चार्ज क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ चार्जेस इक्वल टू, भाई देखो x तो हमारा फिक्स चार्ज है ही है, प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 इंटू वाई या 25y जो पर किलोमीटर चार्ज है, x कितना आया 5 प्लस 25 इंटू वाई जो पर किलोमीटर चार्ज है कितना 10 इंटू 10, तो कितना है 25 10 जा 250 और 250 प्लस 5 255, सॉल्व करेंगे इसको 255 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट फोर्थ हुआ, पार्ट फिफ्थ करेंगे। अब देखिए पार्ट फिफ्थ में एक फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले तो हम जो मानेंगे ना इसमें, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 कब, अगर 2 को ऐड किया जाता है दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर ऊपर वाला, जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर है 9 और डिनोमिनेटर 11, तो 2 को ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब बन जाता है फ्रैक्शन 9/11। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन हमने माना x/y, तो x/y इस तरह से लिखा। अब देखो दोनों में जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ भी न्यूमरेटर ऊपर वाला, न्यूमरेटर में 2 को जोड़ा और डिनोमिनेटर में भी 2 को जोड़ते हैं, तो हमारी इक्वल आ जाता है, या इक्वेशन बन जाती है किसके 9/11 के बराबर। तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे पढ़ते हैं, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर 3 को ऐड करते हैं दोनों में यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तब बनता है 5/6 के बराबर। तब हमें फ्रैक्शन पता करना है, ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखो सेकंड इक्वेशन में हमें दोनों में 3 प्लस करने हैं, 3 ऐड करने के लिए बोला ना, 3 को ऐड करते हैं दोनों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में 3 को ऐड किया और जो नीचे डिनोमिनेटर था उसमें भी 3 को ऐड किया, तब बन जाता है किसके बराबर 5/6 के बराबर, ठीक है। तो देखिए पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशनों को क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंगल लाइन में ला सकते हैं। इसको अगर हम करते हैं तो देखो क्या आता है, तो इस इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, और इस तरह से मैं लिख देता हूँ, 11 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 22, 11 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू y प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को पहले y से फिर 9 को 2 से, तो 9y प्लस 9 2 जा 18, ठीक है। अब दोनों को यानी x और y को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, 11x, अब 9y को इधर ले आते हैं तो माइनस का 9y इक्वल टू 18 रहेगा और 22 उधर जाएगा तो 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा माइनस का 4,
तो ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस तरह से ये लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम और करके यानी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन ये जो थी हमारी, इसको हम यहाँ से करते हैं तो देखो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 को 3 से 6 3 18 इक्वल टू इधर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 5 3 जा 15। तो इक्वेशन आ जाएगी 6y, 5y को यहाँ ले आओ माइनस का 5y इक्वल टू 15 तो है और 18 को इधर माइनस से पहुंचाएंगे तो 15 माइनस 18 ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये बन गई जो सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई थी, इसको हमने मॉडिफाई करके ये लिख दिया, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। आप ऐसा भी कर सकते थे अगर बाई चांस आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया और इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट से इस इक्वेशन को थर्ड देना और ये जो बनी ये जो हमने सेकंड से बनाई तो इसको फोर्थ नाम दे सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। मकसद बस सिर्फ यही होना चाहिए, दोनों इक्वेशन बनने के बाद एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता, बस सिंपल सी बात आपको ये समझनी है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम 6x इक्वल कर देते हैं तो 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 माइनस 5y को इधर ले आओ तो प्लस का 5y। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू -3 प्लस 5y और 6 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, इसको मानेंगे हम थर्ड इक्वेशन। अब जो ये x की वैल्यू आई ना, इसको देखो सेकंड से निकाली, हम फर्स्ट वाली में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी तो यहाँ पुट कर देते हैं, देखो कितना आता है। चलो मैं इधर जगह इस स्पेस में पुट कर देता हूँ। देयरफॉर 11x था ना, तो 11 और x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं ब्रैकेट लगा के -3 प्लस 5y अपॉन 6 -9y इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, हमने मान लिया 1। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 6 से, और दोनों का जो डिनोमिनेटर आ जाएगा, दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, दोनों का एलसीएम ले लिया कितना 6। अब देखो ये 11 जो है ना इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो 6 1 जा 6 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 3 या 33 माइनस का 33, 11 को प्लस 5y से 11 5 जा 55, 11 5 55 y माइनस का माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए तो 1 6 जा 6 6 9 जा 54 और y है तो y। एक काम आप और कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 6 है, इसको भी 6 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते और ऊपर भी, तो 9 6 जा 54 हो जाता है और अपॉन में तो 6 है ये। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते थे, इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, देखो 55y माइनस 54y, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1y। ठीक है, माइनस का 33, माइनस का 33 ये और यहाँ पे y इक्वल टू, देखो 6 है इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 6 4 जा 24 माइनस का 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -33 इधर जाएगा दूसरी तरफ तो प्लस में पहुंच जाएगा, तो 33 माइनस 24 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, -24 है और 33 इधर प्लस का आ जाएगा, तो 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो 9। y की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब y की वैल्यू को उठा करके जो थर्ड इक्वेशन थी यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं थर्ड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू -3 प्लस 5y था, 5y, तो y की वैल्यू जो है ये 9 हमारी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 9 अपॉन 6, देखो क्या आएगा इस तरह से, इक्वल टू -3 और 5 9 जा 45, तो प्लस का 45 और अपॉन में 6, एक माइनस का एक प्लस का घटा देते हैं, 45 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 42, बड़ा 45 है तो प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, 42 अपॉन 6, 6 7 जा 42। x की वैल्यू कितनी आ जाती है 7, x आ गया 7 और y आ गया 9, तो जो हमने फ्रैक्शन माना था ना x अपॉन y, यहाँ पर उठा के ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आएगा, x क्या है 7 अपॉन y क्या है 9, तो 7 अपॉन 9 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए पार्ट 6 करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है।
अब करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो 3 गुना होगी अपने बेटे से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जैकब की एज को x मान लेते हैं और उसके बेटे की एज को मान लेते हैं y। अब 5 साल बाद की बोला है तो जैकब की एज अगर अभी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई जो y की एज, जो उसके बेटे की एज अभी y है, 5 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 5। तो पहले यहां से फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, यहाँ पे प्रेजेंट लिखना जरूरी है। लेट द प्रेजेंट एज, जो फिलहाल की जो एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में जो बोला गया 5 साल बाद, अभी अगर x है तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और ये जो जैकब की एज है ये कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई हिज सन्स एज। अब अभी तो फिलहाल y है ना, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, अभी y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। इस बात को आप इस तरह से समझिए, देखिए जैकब की एज अभी है x ईयर, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और जैकब के बेटे की एज है अभी y, तो 5 साल बाद y प्लस 5, तब जो जैकब की एज है वो 3 गुना होगी जैकब के बेटे की, तो 3 लिखा और फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3 के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 15, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लिख देते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 को उधर पहुंचा देंगे तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10। तो ये आएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 3y इधर आ गया और 5 इधर आ गया माइनस में। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखो 5 साल पहले, अगर अभी जैकब की एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5, और वो थे 7 गुना अपने बेटे के, तो बेटे की एज अभी y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5। ठीक है, चलो लिखते हैं इसे। देखो अभी एज है जैकब की x, अब 5 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5। अब ये जो एज हो जाएगी जैकब की, ये 7 टाइम्स, तो 7 मल्टीप्लाई में करेंगे जैकब के बेटे की एज में। अब अभी जो एज है जैकब के बेटे की वो है y, और 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5। बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर माइनस नहीं करते, डायरेक्ट 7y करते हैं। ठीक है, तो जो कि गलत हो जाता है। ठीक है भाई, देखो जैकब की एज अगर हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उसके बेटे की भी तो 5 साल पहले यानी कि माइनस करेंगे। चलिए यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगी, x माइनस 5 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y माइनस 35। ठीक है, इधर ले आते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू, ये माइनस 35 है और माइनस 5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन से ही हम निकाल लेते हैं, x को इधर रखते हैं, माइनस 7y को इधर पहुंचा देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड से क्या बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। ठीक है, माइनस 7y को इधर ले आए तो प्लस 7y, ये इक्वेशन को हमने मान लिया क्या, थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू यहां पुट करते हैं, क्या लिख देंगे, x की जगह माइनस 30 प्लस 7y, और ये कितना है आगे माइनस का 3y इक्वल टू 10। सॉल्व कर देते हैं इसे, माइनस 30 को तो हम पहुंचा देंगे इधर। ठीक है, और 7y में से 3y गए तो ये बचे 4y इक्वल टू माइनस 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30, और 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 4 10 जा 40, यानी कि y की वैल्यू आ गई 10। यानी जो जैकब के बेटे की जो एज है वो आ गई 10 ईयर। ठीक है, तो जैकब की एज कितनी आ जाएगी, चलो यहाँ पर देखो थर्ड वाली में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड है हमारा x माइनस 7y, सॉरी ये है, ये वाली इक्वेशन है, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y है तो 7 को यहाँ लिखा, और y की जगह हम लिख देंगे क्या 10, तो 7 इंटू 10।
कितना जाएगा -30 प्लस 7 10 जा 70, 70 प्लस का माइनस का 30, तो कितना आ गया 40 आ गया। 70 में से 30 गई तो 40, तो x इक्वल टू आ गया कितना 40। तो आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, जैकब्स की एज कितनी होगी 40 ईयर और जो बेटे की एज कितनी 10 ईयर। तो जैकब्स एज इक्वल टू 40 ईयर और लिख देते हैं हिज सन्स एज, या जैकब्स सन्स एज को हम लिख देते हैं कितने 10 ईयर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट ही कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।